इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब आर पार की जंग। इजरायली सेना का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। और हिजबुल्लाह ने मोसाद हेडक्वार्टर के पास दागी मिसाइलें। इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग तो छिड़ गई, अब अंजाम क्या होगा? हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर लेबनान से लेकर ईरान तक इसके समर्थक मातम मना रहे हैं। जिस तरह से इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के सीक्रेट बंकर में नसरुल्लाह को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, हर कोई हैरान है। एक तरफ सीक्रेट बंकर में नसरुल्लाह की मौत को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैसे इजराइल ने 80 से ज्यादा बंकर बस्टर बमों से नसरुल्लाह के सीक्रेट बंकर को ध्वस्त कर दिया और इन बंकर बस्टर बमों से निकलते जहरीले धुएं ने हिजबुल्लाह चीफ की सांसों को घोट दिया और नसरुल्लाह का दम घुटने से अंत हो गया। लेकिन इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर अभी पूरा नहीं हुआ है। नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान में घुसी इजरायली सेना। बेंजामिन नेतन्याहू का ऑपरेशन हिजबुल्लाह का द एंड शुरू। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच असली जंग तो अब शुरू हुई है। इधर इजराइल की सेना अपने मरकवा टैंकों के साथ दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए घुसती है। उधर हिजबुल्लाह भी लेबनान से मध्य इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर देता है। आपको बता दें कि इजराइल का सबसे पहला प्लान यह है कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने के बुनियादी ढांचे को उड़ा दे। इसलिए आईडीएफ यानी इजरायली सेना सीमा से सटे गांवों में जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह यहीं से इजराइल पर वार कर रहा है। इजरायली सेना का दावा यह भी है कि इस ऑपरेशन के लिए उसने खास तौर पर अपने सैनिक तैयार किए हैं। ये हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं और इसमें इजरायली एयरफोर्स भी शामिल है। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के इन गांवों को इजराइल पर हमले करने के लिए सैन्य ठिकानों में बदल दिया है। आपको बता दें कि साल 2006 के बाद ये पहली बार है जब इजराइल सेना लेबनान में घुसी। साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 33 दिनों तक जंग चली थी, जिसमें 1100 से ज्यादा लेबनानी मारे गए थे। वहीं इजराइल के 165 लोगों की मौत हुई थी। जैसे ही इजराइल ने लेबनान में जमीनी हमले शुरू किए तो अमेरिका ने एक बार फिर से यहूदी राष्ट्र के समर्थन का ऐलान किया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में नागरिकों से अपील की है कि वो अगली सूचना तक लिटाली नदी के दक्षिणी इलाकों में वाहन लेकर ना जाएं। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाई एड्रेई ने एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, दक्षिणी लेबनान में भीषण लड़ाई चल रही है, जिसमें हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव नागरिक परिवेश और आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे लिटानी नदी के ऊपर से दक्षिण की ओर वाहनों में आवाजाही से बचने की अपील करते हैं। आज तक ब्यूरो ने मिसाइल अटैक का दावा किया है। तेल अवीव के बाहरी इलाके पर मिसाइलें दागी हैं। तो हिजबुल्लाह भी तरह तरह के दावे कर रहा है और ये हमेशा याद रखिए, युद्ध के वक्त पर कई सारे दावे भी किए जाते हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक्स किया है। ये उनका दावा है कि तेल अवीव के बाहरी इलाके पर उन्होंने मिसाइलें दागी।
दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना जमीनी हमले कर रही है। अपने टैंकों से बम बरसा रही है। तो बेरूत के दहिया इलाके में इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। दहिया वही इलाका है जहां पर नसरल्लाह का अंत हुआ। इस बीच इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने कहा है, यह हिजबुल्लाह को कुचल डालने का समय है। पिछले कुछ दिनों से हमने जो फैसले लिए हैं वो महत्वपूर्ण, सही और आवश्यक है। साथ ही ये समय रुकने का नहीं है। हमें अपनी पूरी ताकत से सब कुछ करते रहना चाहिए। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना लगाते हुए इजरायली टैंकों को आप देख सकते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले के बाद आग लग गई। उधर हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इजरायल के उत्तरी शहरों पर 5 रॉकेट दागे। तो हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने सेंट्रल इजरायल पर फादी 4 मिसाइलों से हमला किया। इस दौरान उसने हर्जलिया में इजरायली सेना के ग्लिलॉट बेस को निशाना बनाया। यहीं पर इजरायली सेना की यूनिट 8200 का ठिकाना है और मोसाद का हेडक्वार्टर मौजूद है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पहली बार संगठन के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने जनता को संबोधित किया। कासिम ने इजरायल पर जनसंहार के आरोप लगाए हैं। कासिम ने कहा है, इजरायल लेबनान में अमेरिका की मदद से नागरिकों का नरसंहार कर रहा है। हिजबुल्लाह इजरायल के 150 किलोमीटर अंदर हमला करने में कामयाब हुआ है। नसरल्लाह की हत्या के बाद से हिजबुल्लाह उसी तरह से काम करता रहेगा। हिजबुल्लाह भी इजरायल में घुसपैठ के लिए तैयार है और लंबी जंग के लिए भी। हिजबुल्लाह नसरल्लाह के बताए प्लान पर अमल करेगा। हिजबुल्लाह जल्दी ही नया चीफ चुनेगा। हिजबुल्लाह गाजा का समर्थन करता रहेगा। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से 2006 में जीत हासिल की थी, इस बार भी जीतेगा। जबकि बेरूत में रात भर हुई एयर स्ट्राइक के दौरान इजरायल ने हिजबुल्लाह की हथियार बनाने की फैक्ट्रियों और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। आपको बता दें कि इजरायल और लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने और सैनिक भेजने की तैयारी में। इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि जैसे ही इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले शुरू किए तो लेबनान की नियमित सेना उत्तर की ओर चली गई। उनका कहना है कि ये जंग इजरायल और हिजबुल्लाह की, इस जंग में उसका कोई काम नहीं है। यानी दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के सामने अब सिर्फ हिजबुल्लाह रह गया है। लेबनान में 2 दिनों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आज तक ब्यूरो। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है साउथ लेबनान से। फॉरवर्ड पोस्ट छोड़ पीछे भाग गई है लेबनी सेना। लेबनान की जो सेना है, कई फॉरवर्ड पोस्ट से लेबनान सेना नदारत है इस वक्त और दक्षिण लेबनान के रास्ते इजरायली सेना घुस गई है और इसकी वजह से कई फॉरवर्ड पोस्ट खाली कर दी है लेबनान की सेना ने। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गौरव, अगर ऐसा हो गया है तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, अगर अपने पोस्ट ही छोड़कर भाग रहे हैं लेबनान के सैनिक। लेबनान की जो नियमित सेना है वो कुछ इलाकों में पीछे हटी है, लेकिन उनका ये दावा इस समय यह है कि वो रिलोकेट कर रहे हैं अपने डिफेंसेस को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इजराइल निश्चित तौर पर इसे देख रहा है कि लेबनान की जो सेना है वो हिजबुल्लाह के बचाव में नहीं दिखना चाहती और हिजबुल्लाह और लेबनान की सेना दोनों एक नहीं है। हिजबुल्लाह एक शिया मिलिशिया है, अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है और जो लेबनान की सेना है वो लेबनान की सुरक्षा के लिए है। जो लिटनी नदी है उसके उत्तर में फिलहाल उनके ज्यादातर ठिकाने हैं। जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1701 2006 का, उसके तहत जो लिटनी नदी का दक्षिण का इलाका है वहां या तो केवल यूएन होना चाहिए या फिर लेबनान की सेना, वहां हिजबुल्लाह नहीं होना चाहिए और यही इजराइल भी चाहता है। इसीलिए इस क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा बड़ा है। जो अंजना लिमिटेड इस समय इनकर्जन किया है या शैलो रेड किया है,
कुछ 100 इजराइल के जवानों ने, स्पेशल फोर्सेस ने और बख्तरबंद गाड़ियों ने वो सारे ठिकाने नष्ट करना चाहते हैं लेबनान में जितने भी हिजबुल्लाह के इस क्षेत्र में है। इस नदी के दक्षिण में, इस नदी के दक्षिण का जो इलाका है उसमें 2 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 75% शिया मुसलमान हैं, बाकी 25% सुन्नी मुसलमान या ड्रूज या क्रिश्चियंस हैं। तो उनकी भी मदद और उनमें आपसी मतभेद अगर पैदा हो जाए तो ये इजराइल के लिए एक एम प्लस होगा। सुरंगों के जाल को भी ध्वस्त कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में यह युद्ध एक बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है, उसकी समय आशंका बनी हुई है। और देखिए ना गौरव, यह आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जो अगली खबर दर्शकों को बता रहे हैं हम, इजराइल के प्रधानमंत्री का यह बड़ा दावा है, अमेरिका ने इजराइल को भेजा है इनपुट्स और उस इनपुट के मुताबिक इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। अब ये अपने आप में साफ बता रहा है कि आने वाले वक्त में कैसे एस्केलेशन हम होता हुआ देख सकते हैं। ऐसी आशंका तो बनी हुई है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की तैयारी है। ऐसे खुफिया इनपुट्स अमेरिका की तरफ से इस वक्त इजराइल को दिए जा रहे हैं। लेबनान में इजरायली सेना का खौफ। इजरायली गोला गिरा, लेबनान डरा। घर कारोबार छोड़कर भाग रहे लोग। लेबनान से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। हिजबुल्लाह का मुखिया नसरुल्लाह इजरायली सेना के हमले में ढेर हो गया, लेकिन इसके बाद भी इजरायली सेना का एक्शन प्लान नहीं रुका। हवाई हमले के बाद जमीन से हमला शुरू हो गया। इजरायल के हमले से लेबनान में डर और दहशत का माहौल है। इस धमाके की तबाही मचाई है यहाँ पर दक्षिणी लेबनान के सैदून शहर में। आप इन तस्वीरों को देखकर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। कल तक यहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत थी और कुछ तरह से कुछ ही मिनटों में इजराइल के वायुसेना ने जमीन दोज किया और अभी भी यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि शवों को और कोई बचा हो तो नामुमकिन लगता है। आप बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर फंसे तलाश करने में ताकि यहाँ पर निकल पाएंगे। बड़ी बड़ी इमारतें बारूदी हमले में मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। किसी को नहीं पता इजरायली सेना का बदला अभी कितना और खतरनाक होगा। मैं इस वक्त कोला स्ट्रीट में हूँ। ये कोला स्टेशन के नाम से बेरूत के शहर में टैक्सी स्टैंड का इलाका है जहाँ से टैक्सियां हर एक इलाके में जाती हैं। यहीं पर रविवार देर रात को इस बहुमंजिले इमारत को इजरायली ड्रोन्स ने निशाना बनाया, जो मेरे पीछे से दिख रहे हैं। और इसमें आप देख लीजिए कि जो मंजिल हैं उनको खास तौर से निशाना बनाया गया है और उनमें जितने भी लोग थे वो उस मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए हैं। पैलेस्टाइन पॉपुलर फ्रंट के नाम से एक राजनीतिक दल है जो हिजबुल्लाह का समर्थक और फलस्तीन का समर्थक है। उसी के ये 3 नेता जो हैं यहाँ इस अपार्टमेंट में रहते थे और उनको इजरायली ड्रोन्स ने निशाना बनाया है और उनकी मौत भी है। कई लोग घायल भी हुए हैं जिनको अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें लेबनान और सीरिया बॉर्डर की हैं। आप देख सकते हैं कि जान बचाने के लिए लोग अपना घर कारोबार छोड़कर सीरिया जा रहे हैं। ये इलाका जो है सीरिया का है और इस तरफ अगर हम समुद्र के किनारे इस सड़क को देखें तो इस तरफ जो है लेबनान का इलाका है, जहाँ पर आवाजाही इतनी आसान है शायद दुनिया में कहीं भी इतनी आसानी नहीं होगी। देखिए किस तरह से बेखौफ जो गाड़ियां हैं वो सीरिया से लेबनान में दाखिल हो रही है। उसमें क्या लड़ाकू आ रहे हैं, मलेशिया आ रहे हैं, उनको ना ही कोई पहचाने हटाने की जरूरत है और ना ही किसी को बताने की जरूरत है। और वही तरीका जो है लेबनान से जो लोग, जिनमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो
युद्ध के कारण सीरिया भाग रहे हैं, उनको भी कुछ यहाँ नहीं करना है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी साथ लेके वो सीरिया जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक ग्रुप है जो विस्थापित लोग हैं जो दक्षिणी लेबनान से यहाँ पर सुबह से थे, अब ये गाड़ी की तलाश में है और गाड़ी यहाँ पर सिर्फ एक लेबनीज पुलिस का पुलिस वाला आपका आइडेंटिटी कार्ड देखेगा कि आप किस कंट्री के हैं। दरअसल ये बताना जरूरी है ताकि इस लड़ाई की नौयत जो है वो देश और दुनिया के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ सके, और यही एक रास्ता है जो ईरान, इराक और सीरिया को लेबनान के साथ, या हम कहेंगे कि इजराइल के सीमा के साथ जोड़ता है।